नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए भारत के 3 ऐसे हॉन्टेड प्लेसेस लाए हैं जहां इंसान कभी जाना नहीं चाहेगा और जिनके बारे में सुन के आप सोच में पड़ जाओगे। वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाला है दोस्तों, एंड तक ज़रूर देखिएगा। यह सब प्लेसेस इतने डरावने हैं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से सूरज निकलने से पहले और अंधेरा होने के बाद जाने की इजाज़त नहीं है। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर होगा बट इंटरेस्टिंग होगा। नंबर 3, कुलधरा गाँव, राजस्थान। कुलधरा गांव, जिसे भूतों के गांव के नाम से भी जाना जाता है, यह गांव सन 1136 में बसा था, जहां 640 घरों की बस्ती हुआ करती थी और इसी गांव के साथ 84 और गांव थे जो इस एक गांव की वजह से खाली कराने पड़ गए। आखिर कुलधरा गांव के लोग कौन थे? यह पालीवाल ब्राह्मण समाज के लोग थे जिनका काम ज्योतिष विद्या करना और ब्लैक मैजिक या काला जादू करना था। कुलधरा गांव सभी गांवों में सबसे रईसों का गांव माना जाता था, पर इस कुलधरा गांव को किसी की नजर लगने वाली थी। सलीम दीवान सिंह, जो उस राज्य का दीवान और सेनापति था। राजा की मृत्यु के बाद उसके पुत्र को राज सिंहासन दिया गया, पर पुत्र की आयु सिर्फ 12 वर्ष थी। राज्य संभालने के लिए आयु पर्याप्त नहीं थी, तो सारा राज्य एक तरह से सलीम दीवान सिंह के हाथ आ गया। अब वह राज्य को अपने हिसाब से चलाने लगा। हर जगह अत्याचार और उत्पीड़न ही थी। कहा जाता है सलीम दीवान सिंह ने अपने राज्य से 15 किलोमीटर दूर एक किला बनवाया जो खाबा गांव में था, जिसे खाबा फोर्ट के नाम से जाना जाता है। अक्सर वह वहां मदिरापान करने जाया करता था। एक दिन जब वह खाबा फोर्ट जा रहा था तो रास्ते में तालाब के किनारे उसकी नज़र एक कन्या पर पड़ी जो कुलधरा गांव के राजगुरु की पुत्री थी। नज़र पड़ने के बाद वह उस कन्या के पास गया और बोला, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ, आप बहुत सुंदर हैं। कन्या ने यह कहते हुए ना कर दिया कि मैं विवाह अपने माँ और अपने पिता की मर्जी से ही करूँगा। उसके बाद सलीम दीवान सिंह राजगुरु के पास गया और कहा, मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। और राजगुरु ने भी उसे यह कहकर मना कर दिया कि हम ब्राह्मण परिवार के लोग हैं और आप क्षत्रिय वंश के लोग हैं। आप मांस मच्छी खाते हैं और हम नहीं। सलीम दीवान सिंह क्रोधित हो गया और अगले ही दिन उसने राजगुरु को खत लिखा कि अगर आपने अपनी पुत्री का विवाह मुझसे नहीं किया तो मैं आप सभी गाँव वालों को तबाह कर दूंगा। खत मिलने के बाद 84 गांव के 84 मुखिया आकर एक जगह एकत्रित हुए और फैसला लिया गया कि हमें अपने गांव वालों की जान बचानी है, जिसमें हमारी बेटियां भी हैं, हमारी बहुएं भी हैं। और उन्होंने सभी गांवों को रातों रात खाली करने का फरमान जारी किया। लेकिन गांव के जो बुजुर्ग लोग थे उन्होंने जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम अपनी जगह नहीं छोड़ सकते और उन्होंने आत्महत्या कर ली। लेकिन आत्महत्या करने से पहले सभी बुजुर्गों ने शपथ ली कि जैसे हम इस गांव में नहीं बस सके वैसे कोई भी इस गांव में नहीं बस पाएगा। यह कहकर उन्होंने उस गांव को मंत्रित किया और आत्महत्या कर ली। तब से वहां उन बुजुर्गों की आत्माएं भटकती हैं और किसी को भी बसने नहीं देती और यह गांव वीरान हो गया और लोगों के लिए यह गांव रुचि का केंद्र बना हुआ है। नंबर 2, बेगुन कोदार हॉन्टेड रेलवे स्टेशन, कोलकाता। कोलकाता से 250 किलोमीटर दूर पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। इसी पुरुलिया जिले के एक गांव का नाम है बेगुन कोदार, जो पुरुलिया गांव से 40 किलोमीटर दूर है। बेगुन कोदार, जहां 42 साल तक कोई ट्रेन नहीं रुकी। रुकना तो दूर की बात, बेगुन कोदार आने से पहले ट्रेन और तेजी से स्पीड पकड़ लेती थी और बिना रुके निकल जाती थी। यह सब हुआ एक लड़की की वजह से। एक स्टेशन जो सुविधा के लिए बनाया गया था और उसे एक लड़की ने वीरान कर दिया। सन 1960, उस समय बेगुन कोदार में कोई रेलवे स्टेशन नहीं था। बेगुन कोदार और उसके आसपास के लोगों को पुरुलिया या कोई और शहर जाना पड़ता था ट्रेन पकड़ने के लिए। बेगुन कोदार में रेलवे लाइंस थी बट स्टेशन नहीं, तो बेगुन कोदार के लोगों को परेशानी ना हो उसके लिए सरकार ने फैसला लिया बेगुन कोदार में भी रेलवे स्टेशन का निर्माण हो और कार्य को शुरू कर दिया गया। सन 1962 में नया रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो गया था, जहां एक टिकट घर, छोटा सा हॉल, छोटा सा वेटिंग एरिया और एक क्वार्टर बनाया गया। गांव के हिसाब से ठीक ठाक सा स्टेशन था। स्टेशन चालू हो गया और बेगुन कोदार और उसके आसपास के लोगों को जो परेशानी हो रही थी अब वह समाप्त हो गई थी। ट्रेन आया करती थी, रुकती थी, लोग उतरते थे, चढ़ते थे। 5 सालों तक वहाँ सब ठीक रहा, लेकिन 5 साल बाद सन 1967 में वहाँ एक नए टिकट मास्टर की पोस्टिंग हुई जिसका नाम मोहन था और वह स्टेशन के क्वार्टर में ही रहता था जो सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया था। एक शाम उन्होंने देखा आउटर के पास एक लड़की ट्रेन के साथ साथ भाग रही है और उसे नज़रअंदाज कर दिया। फिर उन्होंने उसी लड़की को अगली शाम फिर देखा
नज़ारा बिल्कुल वैसा ही था जैसा पिछले दिन देखा था, पर उसने फिर नज़रअंदाज कर दिया और नज़रें फेर ली। लेकिन अगली शाम उन्होंने सोचा कि मैं इस लड़की पे नज़र रखना हूँ कि वह क्या करती है, हर शाम ट्रेन के साथ साथ क्यों दौड़ती है। शाम होते ही वह लड़की फिर दिखाई दी और इस बार भी वह ट्रेन के साथ साथ दौड़ रही थी। लेकिन टिकट मास्टर नहीं जानता था कि उसकी ज़िंदगी बदलने वाली है। वह लड़की ट्रेन के साथ साथ दौड़ती आई और स्टेशन पर आकर टिकट मास्टर मोहन के देखते हुए गायब हो गई। टिकट मास्टर पसीना पसीना हो गया और बौखला गया। उसने यह बात सभी गांव वालों को बताई, पर किसी ने उसका यकीन नहीं किया और कुछ समय बाद मोहन की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। फिर नया टिकट मास्टर आया और उसके साथ भी यही घटनाएं शुरू हो गई और वह भी भाग गया। ऐसे नए नए टिकट मास्टर आए और गए, कोई रुका नहीं, क्योंकि वह लड़की उनको कभी स्टेशन पर, कभी ट्रेन के सामने, कभी ट्रेन के ऊपर बैठी दिखाई देती थी। अब यह बात हर जगह फैल गई थी। एक लड़की जो उस स्टेशन पर रहती है वह भूतिया है। स्टेशन वीराना होने लगा। धीरे धीरे बात सरकार तक पहुंची। फिर वहां के मंत्री ने फैसला लिया कि स्टेशन बंद कर दिया जाए क्योंकि वह भूतिया है। उस समय लोगों को इतनी दहशत हो गई थी कि ट्रेन जब उस स्टेशन पर निकलती थी तो लोग खिड़की और ट्रेन के दरवाजे सब बंद कर देते थे। लेकिन इन सब बातों के बीच उस लड़की के बारे में किसी ने नहीं सोचा कि वो लड़की कौन थी, कहाँ से आई और वह क्यों लोगों को दिखाई देती है। इसका जवाब बेगुन कोदार के लोग देते हैं कि आउटर के पास एक लड़की की मौत ट्रेन के नीचे आने से हो गई थी। शायद उसे कहीं जाना था और ट्रेन पकड़नी थी, लेकिन ट्रेन पकड़ने से पहले वह ट्रेन के नीचे आ गई। तब से ही वह लड़की भटक रही है और उसे जहाँ जाना था वह वहीं जाने के लिए ट्रेन के साथ साथ भागती दिखती है। एक लड़की की वजह से एक स्टेशन वीरान हो गया। सन 2009 सितंबर में यह स्टेशन फिर से खोल दिया गया। कई जांच हुई, कई शोध हुई, जिसके बाद स्टेशन को खोलने की मंजूरी दे दी गई। पर लोगों का कहना है कि आज भी वह लड़की वहीं है। कई लोगों को दिखाई देती है और कई लोगों को नहीं। यह सच है या झूठ यह तो नहीं पता, पर यह जगह हॉन्टेड प्लेस जरूर बन गई। नंबर 1, भानगढ़ का किला, राजस्थान। प्रमाणित तौर पर यह कहा जा सकता है कि इस स्थान पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। फिर चाहे वह आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो या राज्य सरकार, सभी ने शाम होने के बाद और सूरज निकलने से पहले इस जगह पर किसी का भी आना वर्जित रखा है। इस किले के चारों ओर चेतावनी के तौर पर बोर्ड लगे हुए हैं। तो भानगढ़ में ऐसा क्या है जो आम लोगों को वहां जाने से रोकता है, और अगर है तो उसके पीछे क्या कहानी है? यह किला भूतिया किलों में क्यों माना जाता है? सन 1583 में यह किला राजा भगवंत दास ने बनवाया था। भानगढ़ को दुनिया की सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर आज भी भूतों का वास है और आज भी यहाँ सूर्य उदय होने से पहले और सूर्य अस्त होने के बाद किसी को भी रुकने की इजाज़त नहीं है। भानगढ़ से संबंधित एक कहानी यह है कि यह जगह संत बालूनाथ योगी की तपस्या स्थल हुआ करती थी। संत बालूनाथ योगी ने राजा को इस शर्त पर भानगढ़ के किले को बनाने की सहमति दी कि किले की परछाई कभी भी मेरे तपस्या स्थल पर नहीं पड़नी चाहिए। परंतु राजा के वंशजों ने इस बात पर ध्यान नहीं देते हुए किले का निर्माण ऊपर की ओर जारी रखा। इसके बाद एक दिन किले की परछाई उस तपस्या स्थल पर पड़ गई, जिस पर योगी बालूनाथ क्रोधित हो गए और राजा के वंशजों और उनके द्वारा निर्मित किले को श्राप देकर ध्वस्त कर दिया। कहते हैं श्री बालूनाथ जी की समाधि अभी भी वहां पर है, पर इस कहानी का कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि भानगढ़ के ध्वस्त होने की वजह कोई योगी बाबा नहीं बल्कि एक तांत्रिक था, जिसने अपनी लालसा के चलते इस भानगढ़ को श्रापित कर दिया और यह जगह देखते ही देखते ध्वस्त हो गई। इस किले की असल कहानी यह है कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती एक अपूर्व सुंदरी थी, जिसके स्वयंवर की तैयारी चल रही थी। उसी राज्य में एक तांत्रिक था जिसका नाम सिंधिया था, जो राजकुमारी को पाना चाहता था, पर यह संभव नहीं था। तब तांत्रिक सिंधिया ने छल से राजकुमारी को पाने की कोशिश की, तो तांत्रिक ने इत्र को जादू से सम्मोहित करने वाला बना दिया और तांत्रिक ने राजकुमारी की दासी, जो राजकुमारी के श्रृंगार के लिए इत्र लाने बाजार आई थी, उसे वह इत्र दे दिया। दासी द्वारा जब वह इत्र राजकुमारी को दिया गया तो राजकुमारी इत्र हाथ में लेते ही समझ गई कि इत्र मंत्रित है। राजकुमारी ने इत्र की शीशी को एक चट्टान पर तोड़ दिया, तो वह चट्टान तांत्रिक सिंधिया की तरफ सम्मोहित हो गई और लुढ़कती हुई तांत्रिक के ऊपर जाकर गिर गई और उसे मार दिया। तांत्रिक सिंधिया ने मरते समय उस राज्य और राजकुमारी को नाश होने का श्राप दे दिया, जिससे यह राज्य ध्वस्त हो गया और वहाँ सब कुछ खत्म होता चला गया। यह किला भूतों और आत्माओं का गढ़ बन गया। अब वहाँ रात को कोई नहीं जाता, क्योंकि वहाँ जाना किसी श्राप से कम नहीं है।
तो यह थी हमारी भारत की 3 सबसे भूतिया जगह। तो कैसी लगी आपको यह वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।